जो मैंने आपको अभी स्टोरी सुनाई है ना 10-15 दिन 20 दिन पहले की है। अरे भाई तो ये अभी मेरे साथ हुआ है। लेकिन है ना, मेरे को बहुत सारे बंदे काफ़ी सारी स्टोरीज भेजते हैं अपनी अपनी कि हमारे साथ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ, ऐसा एक्सपीरियंस हुआ। एक है ना लड़की ने ना मेरे को कोई स्टोरी नहीं भेजी, अपनी एक डायरेक्ट वीडियो भेजी। और भाई उस वीडियो के अंदर वो दिख रहा है, वो लड़की है ना अजीब बिहेव कर रही है, उसके घर वाले उसको पकड़ रहे हैं। वो वीडियो मैं आपको दे रहा हूँ, वो आप चलाना जरूर। उसको ना अलग ही बिहेव कर रहे हैं, उसके घर वाले उसको संभाल रहे हैं, पीछे हनुमान चालीसा चल रही है, अलग ही बिहेव कर रहे हैं। मैं तो मेरे को बड़ा मतलब स्टोरी देखती, मतलब वीडियो देखते लगता है ना कि देख के मतलब फील आ गया कि ये नॉर्मल एक्टिंग नहीं कर रही, लग रही है। तो मैंने भाई उससे कांटेक्ट किया। अब उसने मेरे को इंस्टाग्राम पे अपना नंबर दिया, मैंने कॉल करी उसको, मैंने कहा शूट करते हैं साथ में। भाई उसने स्टोरी सुनाई अपनी, तगड़ी स्टोरी भाई उसकी। बताओ ना भाई। अब उसमें क्या था कि वो एक जैसे लड़कियां ना आजकल नाइट आउट, तो भाई आजकल की जनरेशन है जो काफी रातों को मतलब बाहर चल करने निकल रही है, नाइट आउट्स मार रही है। हाँ भाई, ये बहुत हो रहा है, अभी हो रहा है। कॉमन है। अब वो क्लब से निकली 2-3 लौंडों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अकेली लड़की हो। अच्छा। अब वो कह रही कि मैं ना पहले, उसको बड़ा शौक, जैसे कि रात को होता है ना लड़कियों को, आजकल मेरे पास भी बहुत सारी लड़कियों का मैसेज आता है भाई ऐसे कि आपके साथ हॉन्टेड प्लेस पे जाना है, ये करना है, वो करना है। मैं कहा क्या करोगी भाई जाना है। लेकिन भाई अब वो ऐसे ही अपने दोस्तों के साथ पहुंच गई पीछे भूली भटियारी की तरफ। ये नंबर 3rd या 4th पे आती है आपकी दिल्ली में, अच्छा। भूली भटियारी। तो अब वो कहती है कि मैं वहां पे उतरी और मेरे को बड़ी स्ट्रॉन्ग एक खुशबू आई इत्र की। अच्छा। हाँ। और वो वहां पे बेहोश लड़की। भाई लड़कों ने उसको उठाया, गाड़ी में डाला, ले आया घर। अब उसके बाद से ना उसका मूड थोड़ा सा डिफरेंट, किसी लौंडे के साथ लिविंग रिलेशनशिप में रहती थी वो। अब वो कह रही है कि मैं चाह भी रही हूँ ये मेरे पास रहे, लेकिन मेरे को उससे चिढ़ भी हो रही है कि मेरे को हाथ क्यों लगा रहा है, ऐसे क्यों कर रहा है, वो क्यों कर रहा है, ऐसे उससे चिढ़ भी हो रही है। मैंने कहा भाई अच्छा, फिर आगे? फिर कहती कि मेरे घर वाले परेशान, और ये जो सारी वीडियोस है ना ये उसी दौरान की है कि रोज सुबह उसको आके पैनिक अटैक आने लग गए। वो अलग बिहेव कर रही है, उसको उसका मन कर रहा है कि मतलब मेरे को। और वो लड़की, अब मैं इस लड़की का ना थोड़ा सा पास्ट बताता हूँ। बेसिकली ये मेरे घर से ज़्यादा दूर की बात नहीं है, 1.5-2 किलोमीटर की दूर की बात है। और वहाँ पर एक मंगलापुरी का शमशान घाट है, वो इस एरिया का सबसे बड़ा शमशान घाट है। और ये ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करती है। इसके घर वाले ही शमशान घाट संभालते हैं। ओके। अच्छा। और ये पैदा भी भाई बहन उसी शमशान घाट में हुए थे। अच्छा। वहीं पे रहते थे, उसी शमशान घाट में पैदा हुए थे। इनको शुरू से पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती रही इनके साथ। ये कहती है कि जब मैं 4-5 साल की थी ना, तो एक बार रात को 3 बजे गेट नॉक होता है और हम खोलते हैं तो देखते हैं 7-8 बच्चे बैठे हुए हैं जिनकी आंखों की पुतलियां ही नहीं है। क्या? हाँ, ब्लैक है पूरी। और मैंने कहा अच्छा भाई। फिर कहती और वो मतलब बस हंसे और भाग गए। तो फिर इनके घर वाले जब ये 2-3 बार इंसिडेंट ऐसा होता है तो वहां से घर चेंज कर देते हैं और एक जगह पीछे की साइड थोड़ा सा घर ले लेते हैं कॉलोनी के अंदर, और वहां पे रहने लगते हैं। अब ये लड़की जो इसके अकॉर्डिंग ये किसी से पॉजेस हो चुकी है और ये अपनी मम्मी को गालियां दे रही है। जो लड़की कभी नॉनवेज खाती नहीं है वो नॉनवेज खाने की बातें कर रही है कि मुझे अभी के अभी ये चाहिए। घर छोड़ के भाग गई। इस इंसिडेंट होने के बाद जो इत्र की खुशबू आई है, ये घर छोड़ के भाग गई और रोड पे ना नंगे पैर भाग रही है पागलों की तरह। और इसने वो वीडियोस भी दिखाई मेरे को, प्रूफ भी दिखाई कि भाई मेरे घर वाले रिकॉर्ड कर रहे हैं, देखो। तो अब पता नहीं ये क्या था, साइकोटिक सिम्टम्स थे क्या था, मेरे दिमाग में ये चल रहा है। मैंने कहा यार हाँ ठीक है, आगे बताना तू। फिर वो कह रही है कि मेरे को जाना था, मेरे को नॉनवेज खाने की क्रेविंग हो रही है, ये हो रही है, वो हो रही है, मैं अपने बॉयफ्रेंड को मार रही हूँ, उसको नेल से उसको पूरी उसकी बॉडी पे निशान बना दिए, तू पीछे हो जा मेरे से, मेरे को टच मत कर, ये मत कर, वो मत कर। इसके घर वालों ने ना बहुत मंदिर में दिखाया इसको, बालाजी ले गए। और पहली ऐसी बंदी जो क्लेम कर रही है, मेरे अकॉर्डिंग तो देखो सुप्रीम पावर से लड़ना इन चीज़ों के बस की नहीं है, लेकिन ये कह रही है कि जब मैं ये बात बोल रही हूँ ना कि
मम्मी को अपनी भजन कराओगे, भगवान को दिखाओगे मंदिर में बैठ के, और एक आदमी की आवाज में हनुमान चालीसा पढ़ने लग गई। अरे क्या बात कर रहे हो? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। वो लड़की? वो लड़की अरे तेरी। कह रही इससे मैं ठीक हो जाऊंगी। मैंने कहा अच्छा। फिर आगे क्या हुआ? फिर एक ये मौलवी के पास जाते हैं और ये कहती है कि वही इत्र की खुशबू मुझे आई जो वो मौलवी आया मेरे घर पे, और जैसे ही वो घर के अंदर एंटर करा ना, मैं उससे नजरें बचाने लग गई कि मेरे को ना देखे, मेरे को डर लग रहा है, ये मेरे को यहां से ले जाएगा, ऐसे ऐसे ऐसे। तो वो मौलवी बताता है कि इसके ऊपर ना खबीज आए हुए हैं। खबीज जानते हो? भाई जिन तक तो सुना था। जिन का वर्जन होता है एक खबीज। जिनका बच्चा बोला जाता है एक तरह से खबीज को। अच्छा, जिनका बच्चा होता है खबीज। ये मेरे ऊपर 6-7 खबीज थे। 6-7? 6-7 खबीज थे। अरे बाप पर भाई खबीज कैसे हनुमान चालीसा बोल सकता है? पता नहीं भाई, अब वो इसका वर्जन है लड़की का। लेकिन अब मैंने बोला ना कि कुछ ऐसी वीडियोस होती हैं जिसको देख के मैं मतलब हो गया कि मैंने कहा भाई इसकी तो जरूर सुननी है मेरे को। अब मैंने देखा, मैंने कहा चल भाई अच्छा। फिर उसने ना मेरे को एक भाई वीडियो दिखाई अपनी एक और उसके अंदर ना ये चिल्ला रही है, गालियां दे रही है उसको, मौलवी को। कैसे? क्या करेगा तू? निकाल लेगा मुझे? ले जाएगा? ले जा, तेरे बस की है तो। अच्छा, और गाली कैसी दे रही है? दे रही थी गाली मतलब। आपको वीडियो में सुन के हंसी नहीं आई या नॉर्मल लग रहा था? क्या लग रहा था? मतलब पोजेस्ड मैं लग एक रही बार थी? वीडियो देखूं, मैं उसकी शक्ल देखूं। लड़की पोजेस्ड लग रही थी आपको? भाई वीडियो में तो लग रही थी। अच्छा, हाँ आवाज चेंज थी उसमें वीडियो में? नहीं, जिस टाइम मैंने देखी उस टाइम कोई चेंज नहीं थी आवाज। अच्छा। लेकिन है ना, अब मैं उस लड़की से कह रहा हूँ, मैंने कहा ये सब मैं डाल दूं ना ऑनलाइन, कोई दिक्कत तो नहीं है? कहती नहीं, मैं चाहती हूँ दुनिया को ये बातें पता लगे, ये वो लगे। अच्छा ठीक है। उसके बाद भाई वो मौलवी उसका इलाज करता है और उसको एक धागा बांधता है हाथ में। उसके बाद वो कहती है कि भाई उस दिन से आज तक मेरे साथ कुछ नहीं हुआ ऐसा। और जब वो वहां से गई ना, तो मेरे कान में पता है क्या बोलती है? क्या? ऐसे ही हम नॉर्मल जस्ट बातें करने लगे, तो जब वो आई वहां से, तो मैंने कहा मैं आपको छोड़ देता हूँ आपके घर तक, जहाँ पे भी है। तो मेरे कान में बोलती है तू भी कुछ नहीं कर पाएगा। क्या? अरे तेरी। भाई वो दिन है और आज का दिन है, मैंने तो उस लड़की से भाई कभी बात करी नहीं। तो मतलब अभी भी है उसके ऊपर 7 खबीज? पता नहीं मुझे, लेकिन उसने ना बड़े अजीब तरीके से बोला वो साला। आवाज सेम थी? बदल? नहीं भाई, अजीब तरीके से। कैसी आवाज? मोटी? ऐसे बोल रही है मुझे, अभी भी कुछ नहीं कर पाएगा तू मेरा। ओ यार ये तो अलग ही सीन है यार। मैंने कहा भाई ये क्या कह रही है? भाई यार ये क्या बोल के चली गई? लास्ट फाड़ के चली गई भाई। फाड़ के ही चली गई भाई। पर आपके साथ उसके बाद कुछ नेगेटिव फील नहीं हुआ? आपको कुछ ऐसा फील नहीं हुआ? भाई मेरे साथ है ना, होता भी रहता नहीं भी, सही बताऊं आपको। भाई उसने आपको रीच आउट करने की फिर से कोशिश की होगी? बहुत बार। अभी ब्लॉक्ड है हर जगह से? हाँ। आपने वैसे आपका मन है कि आप करोगे दोबारा बात? मैं क्यों करूंगा भाई? नहीं, जैसे जानना चाहो कि भाई क्या है, दिख जाए या ना दिखे। उड़ता तीर नहीं लेना भाई। हाँ, ये भी है वैसे। नहीं नहीं यार, पता है क्या, लड़की थी, क्या है क्या नहीं, मैं बहुत पीछे तक कब देख के चलता हूँ। घर वाले क्या सोचेंगे इसके, क्या नहीं क्या नहीं, ठीक है, वो क्या नादानी में करके गई है, क्या नहीं है क्या नहीं है, जो भी है। तो मैंने इसलिए उसके बाद रीच आउट भी नहीं करा उसको। बट आपको ये पता है अभी भी वो लिव इन में रह रही है नॉर्मली? नहीं, है वो सब बॉयफ्रेंड भग गया डर हाँ के? बग गया वो तो, वो तो इंडिया ही छोड़ के चला गया कहीं। हाँ भगवान कसम। मैंने कहा आपके बॉयफ्रेंड का नाम क्या है? कहती मैं उसका नाम नहीं बता सकती, वो यहाँ से जा चुका है। हाँ। और वो मेरी लाइफ में अब नहीं है, तो मैं उसका नाम नहीं बता सकती। उसको मार तो नहीं दिया खबीज ने? पता नहीं भाई, लेकिन यही है कि जो मेरे को थोड़ी सी अटपटी बात लगी वो यही लगी कि हनुमान चालीसा बोल रही है, एक मौलवी आके कर गया। ये थोड़ा मुझे वो लग रहा है कि ऐसा तो नहीं हुआ होगा। पता भाई वैसे कुछ भी हो जिसके साथ होता है उसी को पता है भाई, बताऊँ कुछ एक ऐसी ऐसी एंटिटीज होती है ना साड़ी। भाई वैसे ब्रह्मदेव के लिए कहते हैं कि वो कर सकते हैं कि ब्रह्म वो- राक्षस। हाँ, ब्रह्म राक्षस। भाई पता है क्या, ये सबसे बड़ा मिथ है। मैं आपके दोबारा चैनल पे ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ। क्या? और मैं भाई ये नहीं बोल रहा, ये मेरी सोच है, मैं 100% दावा कर रहा हूं इस चीज का। ब्रह्म राक्षस सबसे ऊपर एंटिटी नहीं है। हर किसी एंटिटी की एक लाइफ है,
चाहे वो प्रेत हो सबसे छोटी, उससे ऊपर भूत, पिशाच, भ्रम राक्षस, उससे ऊपर बेताल। भाई आपने पहले भी बात की थी, आपने बताया था। हाँ, तो बेताल ही सबसे ऊपर एंटिटी है, भ्रम राक्षस नहीं है। भाई थोड़ा ना उसकी बात करते हैं। आपने पॉडकास्ट शुरू होने से पहले हमको एक इंटरेस्टिंग बात बताई थी और वो मुझे बहुत बढ़िया लगी थी कि आपने डिस्टिंग्विश किया था सुपर नेचुरल पावर्स और पैरानॉर्मल नेगेटिव एनर्जीज। बहुत बंदे इस चीज को सिमिलर समझते हैं कि पैरानॉर्मल और सुपरनैचुरल एक ही चीज है। दोनों में फर्क बताओ भाई पहले तो। असाधारण बनाम अलौकिक, पैरानॉर्मल वर्सेस सुपरनैचुरल। सुपरनैचुरल, देखो पैरानॉर्मल चीजों को ना विज्ञान भी कई तरीके से प्रूव कर चुका है। जैसे कि पहले पैरानॉर्मल चीजों में ये भी आती थी कि जो ओले पड़ते हैं ना आसमान से, ये क्या है, लेकिन इसको कहीं ना कहीं प्रूव कर दिया गया। इससे पहले हम आगे बढ़े, सुपर नेचुरल हमेशा पॉजिटिव एनर्जी में काउंट करते हो आप? हाँ, सुपरनैचुरल पैरानॉर्मल से बहुत ऊपर है। सुपरनैचुरल वो है जो एक ऐसी ताकत है जो बहुत सुप्रीम है, जो किसी का बुरा नहीं कर सकती, जो गलत नहीं है। पैरानॉर्मल एक ऐसी चीज है, पैरानॉर्मल इज लाइक, मैं बताता हूं, सुपरनैचुरल एक ऐसा, अब जैसे कि आप रिचुअल्स देखते हो ना, कंतारा सबने देखी होगी, वो सुपरनैचुरल है। ग्राम देवता बहुत है ऐसे। एक बनशेरा है जो आपके पहाड़ों में बहुत पूजा जाता है, हर बनों का देवता। गढ़वाल के लोग, इधर की साइड के लोग बहुत पूछते हैं बनशेरा को। सुप्रीम पावर के अंदर आता है बनशेरा, और जहां हम अभी जाने की बातें कर रहे हैं ना बार बार, वहां के लोग बहुत मानते हैं। कौन सा एरिया है वो? बनशेरा, ये पूरा आपका पहाड़ रीजन जितना भी है, बनशेरा को बहुत मानता है, बनों का राजा। इसको सिद्ध करने, अब बनशेरा क्या है, जब बनशेरा जिसके ऊपर आएगा ना, आप रिचुअल, मैंने रिचुअल देखा है, लेकिन मेरी पागलपंती ये रही कि वो रिकॉर्ड नहीं करा मैंने। बताओ भाई उस रिचुअल के बारे में। ठीक है, और ये मैं आपको रिकॉर्ड करवाऊंगा, ये मेरी गारंटी है डन है, लेकिन इस आप रिचुअल को। बट भाई क्या ये सुपर नेचुरल चीजें रिकॉर्ड करनी चाहिए, मतलब ऐसे public करनी चाहिए बिल्कुल भाई, लोगों तक अलग अलग रीजन पहुंचने चाहिए। कंतारा जैसे सबके आगे आज आया, कितना बड़ा बना। भाई लोगों को विश्वास तो होगा ना कि भाई ऐसी चीजें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं भाई, मैं भी नहीं मानता था इन चीजों को, लेकिन जब मैंने ये चीजें देखी ना, एक छोटा सा पहाड़ का रिचुअल करके आप 2 जन्म पहले तक के उसके, मतलब जैसे कि आपके दादा के बारे में कोई आके आपको अगर अभी सामने बता दे तो आपको क्या फील होगा? आपको लगेगा ना, इसको कैसे पता यार, ये 20 साल 21 साल का लौंडा, इसको कैसे पता मेरे दादा की ये चीजें? सही बात है। तो ऐसे रिचुअल्स हैं भाई। क्या हुआ था भाई, जरा आप अपने एक्सपीरियंस बताओ क्या हुआ था। अब देखो, पहले पैरानॉर्मल वर्सेस सुपरनैचुरल को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। पैरानॉर्मल इज लाइक, जैसे कि कोई चीज दिखे और गायब हो जाए, आप बोलोगे भूत है, छोटी मोटी चीजें जो मेरे साथ हमेशा होती रहती है ये पैरानॉर्मल है। सुपरनैचुरल देव, बड़े बड़ी चीजें सिद्ध करना, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कर्ण पिशाचनी के बारे में, उसे भी सुपर नेचुरल ही ये कहेंगे सुपरनैचुरल है। अब बनशेरा जिसके ऊपर आता है ना, वो बड़ा ही सिद्ध बंदा होता है पहाड़ का। बनशेरा अगर आपके साथ है ना, आपके अपोजिशन में कितने ही बंदे आ जाएं, आपको नहीं पता लगेगा वो कब में ढेर हो गए। अच्छा, हाँ, उसको बोला जाता है कि अगर आप मानोगे तो देव, ना मानो तो राक्षस। अच्छा, मतलब अगर मैं अकेला हूं और मेरे आगे 20 लौंडे हैं। हाँ, सब ढेर है अपने आप। अच्छा, तो इनको सिद्ध किया जाता है फिर ये? सिद्ध किया जाता है इनको, रिचुअल्स होते हैं। आप मनाली तो नॉर्मल गए होंगे, आपने देखा है कभी कभी छोटे छोटे बंदे अपने कंधों पे वो रख के देव को घूम रहे हैं। हाँ भाई वो बहुत उछलती भी है वो। डोली है। वो तो वहाँ उनके ग्राम देवता ही होते हैं। ग्राम देवता होते हैं, ऐसे ऐसे बहुत सारे रिचुअल्स हैं, ये सब सुपरनैचुरल के अंदर आते हैं। हाँ हाँ हाँ। लेकिन लोग, मैं वही डिफरेंस क्लियर करना चाह रहा हूँ पैरानॉर्मल वर्सेस सुपरनैचुरल में। अब जो मैंने बताया ना कि वो ये भाई कह रहे हैं काफी उछलते हैं, वो एनर्जी ना हमारी बॉडी थाम नहीं सकती नहीं है। थाम सकती। और मैं ना पहले नाटक समझता था इन सब चीजों को, लेकिन आप डिटेल्ड में देखोगे ना, बंदा ऐसे खड़ा है लेकिन वो ऐसे ऐसे हो जा रही है अपने आप। वो सच में ऐसी एनर्जी आती और है। आपने वो लाइव देखा था? मैंने लाइव देखी है चीजें भाई। बंदा कई पीढ़ी पीछे तक की बातें ऐसी बता गया कि बंदा हैरान रह गया। एक बंदा है जो कि ना भगवान को मानता है और ना इन सब चीजों को मानता है, वो बैठा हुआ है। एक बंदे के अंदर बता रहे, बनशेरा आया सामने बैठा और बता गया कि तेरे दादा के जो बड़े भाई थे कैसे कैसे सब कुछ करा है, जमीनें। और वो भाई
हाथ जोड़ के पैरों में लेट गया बंदा। ऐसी चीजें भी होती हुई देखी हैं। विश्वास ही है सब कुछ। तो पैरानॉर्मल वर्सेस सुपरनैचुरल में ये सारी चीजें हैं। और जब वो आते हैं तो आपने कुछ अलग नोटिस करा था कि बंदे में क्या चेंज आता है, बहुत जैसे भाई, जिसके अंदर वो बहुत आ रहे हैं? बहुत मैं बता रहा हूँ ना, पहले हम जब थे ना, हमें मतलब पाला इस तरीके से गया ना कि हम कई चीज़ों पे विश्वास करते हैं, कई चीज़ों पे नहीं करते। कभी कभी कोई कोई बंदे ऐसे भी हैं जिसको भगवान का मतलब भी नहीं पता, और वो जैसे ही मंदिर आता हाथ जोड़ लेते हैं। वो आदत बन गई है। घर वालों ने शुरू से चूतड़ा मारा, हाथ जोड़, पाप चढ़ जाएगा। वो पहले ही डर गया, पाप चढ़ जाएगा। और कई चीज़ों को आए बंदे ऐसे ऐसे करते हुए, ये ढोंग ऐसे उड़ना ऐसे। तो जो हमारे सिखाई हुई हमें चीज़ें वो हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं फीड हो चुकी हैं, और हम उन्हीं चीज़ों को मानते हैं। लेकिन कंतारा जैसे मूवी आई थी, इसके बाद बहुत कुछ क्लियर हुआ था कि क्यों वो मतलब एनर्जी को मतलब रोक नहीं पा रहे हैं। तो ऐसी ऐसी चीज़ें भाई, और जो फिर मैंने देखी ये चीज़ें ना, तो मैंने देखा बंदे का भाई आंखों की पुतलियां का कलर चेंज हो गया, अलग ही बंदा बन गया। अच्छा, अभी ये रामलला के साथ बहुत ज्यादा चल रहा है। अभी एक रील वायरल हो रही है ना, हाँ, उनके लिए कह रहे हैं कि जो मूर्ति उनके- बनाई है, हाँ, जो मूर्ति बनाई है, वो बंदा बोल रहा है कि ये मूर्ति है ही नहीं। हाँ, वो एक्सप्रेशंस अलग हैं जो उसने बनाए थे, एक्सप्रेशन वो ही, नहीं थे। आंखें ही अलग है। हाँ, इसके बारे में भी है कि उसकी आंखों पे जो पट्टी बांधी जाती है, मूर्ति की किसी भी आंखों पे पट्टी बांधी जाती है, उसके बाद जो पट्टी खोली जाती है ना, जब शीशा दिखाया जाता है तो शीशा चटक जाता है। और वो शीशा चटकना जरूरी है ताकि वो जो एनर्जी है वो शीशे के द्वारा फिर से मूर्ति के अंदर ही चली जाए। और ऐसा ही हुआ है भाई, क्योंकि पहले की जो फोटोज हैं वो अलग है, और जो बाद की बाद हैं, की वो वो जो स्माइल बहुत- कर रहे हैं वो एकदम अलग। वो अलग है। वो बंदा कह रहा है कि मैंने 10 दिन में यहाँ पर रहा हूँ, मूर्ति बनाने के बाद मैंने 10 दिन यहाँ पे इंस्टॉल करवाई है, लेकिन जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा हुई है वो मूर्ति अलग है। ये तो सुपर नेचुरल पावर, ये सुपरनेचुरल पावर है, ये पैरानॉर्मल में नहीं आता। पैरानॉर्मल में नहीं है ये। भाई कर्ण पिशाचनी से रिलेटेड आप एक और एंटिटी की आप बात कर रहे थे जिनकी धूमावती आजकल, देवी। हाँ भाई इनके बारे में बताओ ना। भाई आजकल ना ये ट्रेंड में है, और अभी बागेश्वर धाम में एक वायरल हो रही है वीडियो। वो एक बंदे को बुलाते हैं और कहते हैं तू धूमावती देवी की साधना कर रहा है ना गलत कामों के लिए। अच्छा, हाँ, तो धूमावती देवी है ये 10 महाविद्या यानी कि काली के जो 10 अवतार थे ना, उनको 10 महाविद्या कहा जाता है। उसमें 7th नंबर पे आती है धूमावती देवी। अच्छा, और इनकी ये काले जादू के लिए, ये नहीं, ये अच्छे कामों के लिए बनाई गई थी, लेकिन आजकल लोग यूज जो इनको साधना कर रहे हैं, इनको बुला रहे हैं, वो अलग चीज़ों के लिए। अब ये जो अगली और गंदी भद्दी चीज़ों है ना, उनका प्रतीक माना जाता है। कौवे की सवारी करती हैं ये, और बताया जाता है कि ये भूतों को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकती हैं, घोस्ट को। अच्छा, हाँ, चाहे वो ब्रह्म राक्षस हो, चाहे वो बेताल हो, चाहे वो पिशाच हो, चाहे वो प्रेत हो, चाहे भूत हो, उनको कंट्रोल कर सकती हैं बहुत अच्छे से। अगर आपने इनकी सिद्धि प्राप्त कर ली ना, तो आप पैरानॉर्मल के बादशाह हो। अच्छा, ब्लैक पैरानॉर्मल कुछ मैजिक। नहीं आपके आगे फिर। हाँ, ब्लैक मैजिक के अंदर इतनी ज्यादा आजकल इनकी तमस पूजा करी जा रही है ना, जो कि अलग लेवल है। इनके रिचुअल के बारे में पता है आपको? इनके कैसे सिद्ध रिचुअल्स करा मैं जाता बताता हूँ। है? पहली बात तो सबसे ज्यादा जो इनके इस टाइम मंदिर है ना, वो बंगाल, काशी और झारखंड और बिहार के अंदर है। अच्छा, सबसे ज्यादा मंदिर। इनकी पूजा जब करता है ना बंदा, कई दिन साधना लगती है उसको, कई रातें जंगल के बिल्कुल कोर एरिया डीप में जाकर, या फिर शमशान ऐसी जगह हो जहां पर उसको कोई भी आकर ना उठाए। और अगर इसके रिचुअल में कोई गलती हो गई तो आपकी सीधा सीधा जान जा सकती है। अच्छा, आपको कोई नहीं देखेगा जब आप इसका रिचुअल कर रहे होगे धूमावती देवी का। और धूमावती देवी बेसिकली ये प्रेजेंट करती है कि जो खूबसूरती है ना, वो मन में है, बाहरी जो है वो दिखावा है। इसकी प्रतीक भी मानी जाती है धूमावती देवी। बंदे इसको यूज करते हैं आजकल फेम, नेम, अच्छा, पैसों और पावर के लिए। पॉलिटिशियंस बहुत ज्यादा धूमावती को सही बताओ, क्या बात कर रहे हो। जो है उनको सिद्ध करवाते हैं। ये आपने कहीं पढ़ा है? ये प्रॉपर सारी चीजें लिखी हुई हैं। अच्छा, अब धूमावती देवी जो है वो बेसिकली करती ही यही है
कि किसी और का फेम और नेम छीन के वो आपको दे देंगी बेसिकली। बाकी और जैसे करण पिशाचनी हो गई, ये हो गई, ये आपसे डील करती है। डील करती थी, जैसे भाई ने बताया, बाटर। बार्टर डील। लेकिन ये इसमें बार्टर डील नहीं barter करती। नहीं होता। हाँ, इसमें बार्टर नहीं होता। इसमें होता है कि वो दूसरों से ले लेंगी जो उनको चाहिए होगा ऑलरेडी। अच्छा ऑलरेडी। भाई इसमें मतलब अपना नुकसान नहीं है। अपना नुकसान नहीं है इसमें। ठीक और है, सात्विक है ये तामसिक है, अच्छा ये सात्विक नहीं है। भाई ये भी खतरनाक चीज है वैसे। भाई लोग क्या क्या कर रहे हैं यार आजकल। भाई ब्लैक मैजिक में सबसे ज़्यादा इस टाइम जो सबसे ज़्यादा चल रही है ना, वो इस टाइम धूमावती देवी है। बड़े बड़े तांत्रिक ब्लैक मैजिक जो कर रहे हैं वो धूमावती के ऊपर कर रहे हैं। और बताया जाता है कि अब देखो, अभी मैं सबसे पहले ये क्लियर करना चाहता हूँ कि ऐसे ब्लैक मैजिक नहीं हो सकता किसी के ऊपर कि मैं भाई के ऊपर आते ही सीधा ब्लैक मैजिक करा दूँ। ऐसे तो कोई मोदी के ऊपर करा दे, इनके ऊपर करा दे, समझ रहे हो? कुछ ना कुछ चाहिए होता है किसी का जिससे उसके डीएनए या फिर कुछ ऐसे पार्टिकल्स मिल पाए जो कि वो कहते हैं कि कंट्रोल में, बाल या कपड़े कुछ कुछ मिल भी जाए ऐसा चाहिए होता है जिससे वो कंट्रोल में आ जाए बंदा। धूमावती देवी क्या करेगी, जो भी उसके पास है ना, उसका सारा अपने आप जाता रहेगा और जो उसको सिद्ध करेगा उसके पास आता रहेगा। भाई ये तो अलग ही बात पता चली है। और ये अभी 1-1.5 साल से ज़्यादा ट्रेंड में आई है धूमावती देवी। भाई ये ट्रेंड में कहाँ है, हम तो पहली बार सुन रहे हैं इनका नाम। भाई आप देखो इंटरनेट पे, बस अब यहाँ नाम ले दिया तो अब ट्रेंड में है वो। यहाँ तो भाई नेगेटिव एनर्जी ट्रेंड में आने का। नहीं थी तो अब आ जाएगी। कर्ण पिशाचनी क्या होता है ना, वो आपसे बलिदान मांगती है। हाँ आपका नहीं, ज़्यादातर वैसे कर्ण पिशाचनी क्या है, जो कोई आदमी सिद्ध करता है वो उसकी बीवी या उसकी माँ या उसकी बहन का बेटी या उसकी बेटी, उसी के रूप में आती है। उसी की बलि मांगती है। अब जैसे कि वो आपकी पत्नी के रूप में आई तो आपकी पत्नी की बलि देनी होगी। हाँ माँ के रूप में आई तो माँ के रूप में देनी होगी। भाई साहब, भाई ये तो अलग ही चीज है भाई यार। लेकिन धूमावती देवी नई ट्रेंड में है, जो कि वो अपने आप ले लेंगे जिसको जो चाहिए होगा सामने वाले से। हाँ लेकिन इनको सिद्ध करना ही बड़ी बात है। अब जैसे कर्ण पिशाचनी का सिद्ध बताते हैं कि आपको नॉर्मल एक बंद कमरे के अंदर आपको उनको सिद्ध करना होता है, वो सिद्ध हो जाती है। ये आपको खुले में सिद्ध करना है, खुले आसमान के नीचे, जंगल के अंदर जाके। और जब वो आप उसको सिद्ध कर रहे हो तब कोई देखे ना, कोई देखेगा तो वो आपकी ही जान जाएगी। अरे भाई ये फिर रिस्क है इस चीज में। इसमें ये रिस्क है। कोई इंसान ही देख ले, कोई जानवर भी देख ले तो भी दिक्कत है। अब इतनी डिटेल में बंदे करने लग जाएंगे भाई, जानवर तो आ ही जाएगा। क्योंकि सबसे इजीली जो इस टाइम इंटरनेट पे अवेलेबल है ना, वो धूमावती का मंत्र ही है। अच्छा, भाई मत करना भाई, ऐसा कुछ काम मत करना। कोई पीयूष जो भाई भी ने है बोला, देख- उन्होंने सुन लिया। भाई पिछले वाले पॉडकास्ट में भी अपने बाबा ने पूरा बता दिया, बबूल को कच्चा पक्का पकाओ, ये करो वो करो। बताना नहीं चाहिए वैसे। कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, छोड़ो। बताओ ना बताओ। मैंने तो कुछ सुना ही नहीं भाई, उस टाइम मैं नींद में था। आप कुछ और ही सोच रहे थे उस टाइम। भाई सोच रहे थे ये दिख, मैं भाई को देख रहा था और भाई मुझे देख के हंस रहे थे। लेकिन भाई ये सोच रहे थे कि ये दिखाएंगे कब भूत। हाँ भाई का आपका भाई मेरे दिमाग में तो यही था। लाइव क्या होगा यार। हाँ, मेरे दिमाग में तो यही था। भाई ये live लेकिन क्या एक होगा? बारी को जब लाइव जब हो रहा था ना, तो एक बारी को आ गया था कि कुछ सीन उस हो रहा टाइम है भी ये हो रहा तगड़ा। था, सस्पेंस बन रहा था, बट एंड रिजल्ट इतना वो नहीं आया जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे बेसिकली। पता है क्या, अब मैं लोगों को थोड़ी सी एक चीज और बता दूं कि भाई लोग ऐसे एक्सपेरिमेंट ना करें, धूमावती को जाके मंत्र ना पढ़े। पॉजिटिव चीजें भी बहुत सारी हैं। आजकल ट्रेंड में चल रहा है हमारा बजरंग बाण, हाँ ये भी चल रहा है भाई। है ना, बजरंग अष्टक। अब लोग है ना नॉर्मली और नेचुरली बजरंग बाण को भी बहुत इजीली कंज्यूम कर रहे हैं। हाँ बट ऐसा करना नहीं चाहिए। ऐसा करना नहीं चाहिए। करना नहीं चाहिए। वो एक स्पेसिफिक चीज के लिए बना हुआ है। जब आपको लगे ना कि भाई मेरे को तो इस चीज से बाहर ही नहीं निकल पा रहा, इस चीज का कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, तभी बजरंग बाण का वो कंज्यूम करें, क्योंकि उसमें आप सीधा सीधा हनुमान जी को शपथ दे रहे हो श्री राम की, हाँ वो काम करने के लिए। तो आप उसको डेली कंज्यूम ना करें। भाई सबसे बेस्ट है हनुमान चालीसा पढ़ लो। सबसे daily बढ़िया हनुमान यार। चालीसा। लेकिन बजरंग बाण और बजरंग अष्टक का एक जो अच्छी चीज है ना, वो ये है कि जब तक आप उसको मुंह से नहीं बोलोगे ना, तब तक वो इंप्लीमेंट नहीं करेगा आपके ऊपर। सुन लो आप भले। अब इसमें आ जाता है काल भैरव तंत्र। वो क्या है भाई जी? काल भैरव तंत्र भाई एक ऐसा तंत्र है ना, जिसको सुनने भर से ना चीजें आपकी लाइफ में जो है ना नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएंगी। अच्छा, सिर्फ सुनने से? सिर्फ सुनने से। उसकी जो ध्वनियां है ना,
वही ध्वनि जो स्पेसिफिक है ना। अब जैसे ओम नमः शिवाय के बारे में आपने सुना है, ओम नमः शिवाय जो ये ध्वनि है इसी से पूरा ब्रह्मांड बना है, यही क्रिएशन है पूरे ब्रह्मांड की। बिल्कुल सारा जो है खेल साउंड्स का ही है। तो ऐसे ही जो काल भैरव तंत्र है ना, इसको सुनने भर से है ना, अगर आप दिन में 2 टाइम सुनो, आपकी सारी चीजें, आपका स्ट्रेस लेवल, आपकी सारी चीजें सही होती चली जाएंगी। ये ट्राई कर लेना हर कोई बंदा, काल भैरव तंत्र 2 बार सुनेगा ना, उसकी लाइफ से है ना ऑटोमेटिकली नेगेटिविटी बहुत दूर चली जाएगी। चलो ये तो एक अच्छी चीज ये कर सकते हैं लोग। ये कर सकते हैं और ये करने वाली भी चीज है भाई। अच्छा, हमने स्टार्टिंग में बात करी थी क्योंकि आप कॉन्स्पिरेसीज पे भी बहुत ज़्यादा रिसर्च करते हो, और हमने लास्ट टाइम इल्यूमिनाटी की भी बात की थी। हाँ, और हमने चाइल्ड फैमिली की बात रही थी। हाँ, वो बात करते भाई, हमने इंट्रोडक्शन में बोला था, कई लोग वेट कर रहे हैं कि वो बात कब आएगी। दीप भाई क्या बताएंगे उस पे? भाई क्या फैमिली है ये, कुछ है भी या नहीं भी, बताओ इसके है। तो भाई फैमिली, इनके जो मेंबर्स हैं उनके इंटरव्यू सामने आ गए हैं। अब तो देखो आप इंटरनेट पे है। मैंने देखा है इसके बारे में। तो वो क्या कहते हैं कि हमारा ही पैसा है ये, जो पूरी दुनिया वो यही में। तो नहीं कहते। क्या कहते हैं वो? देखो पूरी दुनिया में 250 ट्रिलियन डॉलर है पूरी दुनिया में, लेकिन ऐसे क्लेम करते हैं कि 600 ट्रिलियन डॉलर सिर्फ इन्हीं के पास में। और अभी तक देखा जाए तो कोई एक पर्टिकुलर एक बंदा ट्रिलियनर नहीं बना है, नहीं बना। और ऑफिशियली बेसिकली, और इनके पास ये ऑलरेडी ट्रिलियनर्स अपने आप को काउंट करते हैं। लेकिन ये कहीं ना कहीं बच नहीं पाए। मैं बता देता हूँ उसका क्या सीन था। 1837 में ना बहुत तगड़ी क्राइसिस आई थी अमेरिका के अंदर। कॉटन और कोयल का जो बिजनेस है ना वो बिल्कुल ठप हो गया था, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा। अच्छा। और यही सेम हुआ स्वीडन के अंदर। तब इस कंपनी ने ना सारी कॉटन और कोल के शेयर्स को खरीद लिया था और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को एक बार दोबारा उठा दिया था। तब इनका जिक्र कहीं ना कहीं और नाम सामने आया था। अब बताते हैं कि जो टॉप 10 कंपनीज है ना, इंडिया की नहीं पूरे वर्ल्ड की, उसमें से 8 टॉप 10 कंपनीज में इनके शेयर्स हैं। अच्छा, ये कुछ भी रिवील नहीं करते हैं सामने। एलॉन मस्क हो गया, और आपके और भी बड़े बड़े अंबानी हो गए, और वो थे जो जुकरबर्ग और बिल गेट्स, हाँ। इन सबका पैसा भी मिला के उनको पता नहीं कितनों से इंटू कर दोगे तो भी यहां तक नहीं पहुंच पाएगा। और कहा जाता है वर्ल्ड वॉर 2 में इनकी पूरी की पूरी जो वो थी, जो इन्होंने ही पैसे सप्लाई करे थे, और जो जापान का एक बार परमाणु वो हुआ था उनमें भी इनका हाथ था। हिरोशिमा जो हुआ था। हाँ, और साफ साफ एक बुक है इनकी, नाम भूल गया मैं उस बुक का, जो कैनेडी के ऊपर डेथ के ऊपर बनी हुई है। उनकी कॉन्स्पिरेसी में साफ साफ हाथ है रॉथस्चाइल्ड फैमिली का। जो जॉन एफ कैनेडी की जो हत्या हुई थी, अब वो इल्यूमिनाती ने कराई थी, लेकिन कहते हैं इल्यूमिनाती यही ऑन करते हैं और यही बैलेंस कर रहे हैं हर चीज को। आज देखोगे बड़े बड़े, अभी मैंने देखा था, मैंने आते समय तो इनके बड़े बड़े एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों में इनके बहुत तगड़े शेयर होल्डर हैं, जो उनके ऑनर्स है वो भी इनके आगे कुछ नहीं है। भाई हम तो एप्पल ही चला हुए हैं। एक तरीके से हम भी उनकी तरीके से चल रहे हैं। भाई एप्पल तो अभी वैसे देखा जाए तो 30% 40% भी अपनी कंपनी को ग्रोथ नहीं कर पाया, तब जाके इतना बड़ा तो ब्रांड आपको है। लग रहा है ये फैमिली है exist? भाई ये रॉथस्चाइल्ड फैमिली यही है, और बहुत सारी ऐसी चीजें थी। मेरे को जो डाउट मेन होता है ना, वो डाउट मेन तब होता है जब टाइम टू टाइम आप इंटरनेट पे इनके बारे में खंगालते रहोगे। आप जैसे एक बार आपने किसी ने पढ़ा, नॉर्मल जर्नली पढ़ा और छोड़ दिया, चल ठीक है, फिर वो गायब हो जाता है। हर 6 महीने में कुछ ना कुछ अलग है। इंटरनेट से वैनिश करी जा रही है चीजें, क्यों? ये डाउट देता है मन में भाई सही कह रहे हो, सोचने वाली बात है भाई कि इंटरनेट से चीजें क्यों हटाई जा रही है। जैसे मैंने पहले इल्यूमिनाती के बारे में बहुत सारी चीजें बताई, तो शैतान से रिलेटेड थी, लेकिन आज के टाइम पे आप 3 साल पहले पूरे प्रॉपर लिखा हुआ था कि ये शैतान से रिलेटेड चीजें हैं, ये वो जो लूसीफर है यही है। आज आप देखोगे तो कुछ नहीं है इल्यूमिनाती के बारे में, आपको मिलेगा ये मिथ है, कॉन्स्पिरेसी है ये तो। हाँ। खत्म। लेकिन इल्यूमिनाती को आप ऐसे भी नहीं कह सकते कि एग्जिस्ट नहीं करती है, क्योंकि ऑन रिकॉर्ड कोर्ट के अंदर तक केसेस इल्यूमिनाती के गए हुए हैं। इल्यूमिनाती को एक बार यूरोप के अंदर बैन करा हुआ है कोर्ट ने। अच्छा, तो भाई कोई तो बंदा आगे आया होगा, कोई जो तो फिर कुछ होगा, उन्होंने बैन करी होगी, तभी कुछ तो है भाई, तभी जाके इतनी सारी चीजें निकल के आई हैं।
और भी कोई बात आपको नहीं पता चली हो कुछ? बस भाई इस फैमिली के बारे में ना बहुत कम यही है कि इसके शेयर होल्ड कितने हैं और कैसे ये रूल करती है और कैसे राष्ट्रपतियों तक को स्प्लिट करा देती है। अभी बहुत ज्यादा नाम आ रहा है जो रशिया से वॉर चल रही है यूक्रेन की, बार बार नाम आ रहा है जेलेंस्की, लेकिन बार बार नाम आ रहा है कि अमेरिका उसको सपोर्ट कर रहा है। हाँ। लेकिन आप अगर इंटरनेट पे देखोगे ना तो कई बंदे ये भी बोल रहे हैं कि रॉथस्चाइल्ड फैमिली ही उसको हथियार और पैसा प्रोवाइड करा रही है। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब। बेस्ट ऑफ रियल टॉक ऑनलाइन। ओके, बाय बाय।